गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सुश्रुत संहिता का सूत्र का छठा अध्याय, वो जो है ऋतुचर्या के नाम से है। ठीक है। और चरक में ऋतुचर्या का वर्णन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है तस्य श्री अध्यायनम चरक सूत्र 6 में किया गया है। और अष्टांग हृदय में ऋतुचर्या का कहाँ वर्णन किया गया है, तो अष्टांग हृदय सूत्र 3 में भी है ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो वर्ड लिखा है भगवान धन्वंतरी, तो इट मीन्स क्या है कि जो धन्वंतरी उनको क्या भगवान से उनको मतलब भगवान के नाम से बोला गया है। ठीक है। उनको कहा गया, तो भगवान की पदवी दी गई है। तो और किस किस को भगवान के नाम से कहा गया है, तो वो आ जाता है कि वायु, काल, जठराग्नि और आदित्य, उनको क्या है उस नाम से क्या है बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि काल, तो काल ही नामो भगवान। ठीक है। तो काल का नाम भगवान के नाम से। और क्या बोला गया कि स्वभू, जिसका क्या है जिसका क्या है कोई उत्पन्न नहीं हो सकता, मतलब उसको कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता, जिसका ना तो आदि है, न मध्य है, न अंत है। ठीक है। उसके बाद स सूक्ष्म कला न लियंती इति काल है। इसका मतलब ये आ जाता है कि जिसको क्या है वह कला वह काल जिसकी क्या है सूक्ष्म कला तक भी नहीं ठहरता, उसको हम क्या बोल देते हैं, काल बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जब भगवान यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है, उन्होंने क्या बोला कि भगवान आदित्य गति विशेष है। जब भगवान जो आदित्य है मीन सूर्य है, जब अपनी गति विशेष से क्या करते हैं, निमेष, काष्ठ, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, आयन, संवत्सर और युग, इस तरह क्या करते हैं विभाग करते हैं। ये याद रखना कि एक संवत्सर क्या होता है, यहाँ पर बोला ना तस्य संवत्सर। ठीक है ना। तो संवत्सर क्या होता है, एक साल। ठीक है। 1 ईयर को संवत्सर बोला जाता है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है इन्होंने विभाजन बताया हुआ कि कैसे विभाजन हुआ है, तो उसको विभाजन को हमने थोड़ा इजी लिखने की वजह से इजी लिखने के लिए हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया। आप लोग भी इसको लिख लेना, तो आपके लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, इजी रहेगा याद करना। ठीक। तो सबसे पहले क्या बोला गया, इन्होंने जो सबसे लघु इकाई मानी गई है वो क्या मानी गई है, लघु अक्षर। जो कि हम लघु अक्षर को उच्चारण करते हैं उसको क्या माना गया, सबसे छोटी इकाई मानी गई है। ठीक है ना। सबसे कम जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट जो है सबसे छोटा, वो क्या है, लघु अक्षर है, जिसको हमें समझने के लिए हमने क्या बोल दिया, अक्षिनिमेष। ठीक है ना। लघु अक्षर किसके बराबर है, अक्षिनिमेष। तो इन्होंने क्या कर दिया कि 15 अक्षिनिमेष जो हैं वो किसके बराबर हो गए, एक काष्ठ के बराबर। 30 काष्ठ जो हो गए एक कला के बराबर है। 20 1/10 जो कला है वो एक मुहूर्त के बराबर आ जाती है। 30 मुहूर्त एक अहोरात्र मीन्स एक दिन रात में। और 15 अहोरात्र जो है वो किस में, एक पक्ष में कितने दिन होते हैं, तो 15 दिन होते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि 2 पक्ष जो होते हैं मीन्स 15 दिन और प्लस 15 दिन, तो कितने हो गए, 2। ठीक है ना। तो 2 में कितने हो गए, पूरे 30 डेज, तो एक मास बनता है। 2 मास से एक ऋतु बनती है, क्या बनती है, एक ऋतु बनती है। और 3 ऋतु से एक आयन बनता है। और 2 आयन से एक संवत्सर बनता है। और 5 संवत्सर से एक युग बनता है, मतलब 5 साल जो होते हैं वो मिलकर एक युग बनाते हैं। ठीक है। वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो आ जाता है उसमें बोला गया है, उन्होंने जो है सुश्रुत ने क्या है, जो सुश्रुत संहिता में और भी ये डिवीजन इन्होंने की हुई, तो उन्होंने बोला कि इस तरह करके क्या है 12 मास होते हैं। जैसे कि हम जनवरी फरवरी अगर करते हैं तो कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। ठीक है। तो उसको क्या हम बोल देते हैं, संवत्सर बोल देते हैं, जिसको क्या है 6 ऋतु में डिवाइड किया गया है। तो ऋतु एक ऋतु में कितने होते हैं, 2-2 मास में डिवाइडेड है। ठीक है। ये आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या है, जैसे कि ऋतु जो हमने टेबल याद किया हुआ है चरक संहिता में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्या शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है ना। तो ऐसे करके पढ़ा था। तो उसको क्या है सीरियल ऑर्डर में लिख लेना है। तो सबसे पहले क्या आता है, शिशिर आता है, तो शिशिर के बिल्कुल इक्वल टू करके लिख लेना है तप तपस्या। ठीक है ना। क्योंकि शिशिर जो होता है, हमने क्या बोला है कि जो शिशिर है वो क्या ऋतु है, तो ऋतु के आगे 2 मास आएंगे, तो 2 मास कौन कौन से आ जाते हैं, माघ और फाल्गुन आ जाते हैं। ठीक है। क्या क्या आ जाता है, माघ और फाल्गुन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें आ जाता है कि तप तपस्या। क्या आ जाएगा, तप तपस्या। जो शिशिर होगा, ठीक है ना, उसमें क्या आ जाता है, तप तपस्या। ठीक। उसके बाद आ जाता है वैशाख। तो वैशाख मीन्स क्या, हम वसंत लेकर, पहले तो आपको क्या है ऐसे याद करना है कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ऐसे सीरियल ऑर्डर में लिख के, तो शिशिर के सामने लिखो आप क्या लिखना है, दैट इज तप तपस्या। वसंत के सामने लिखना है मधु माधव। ठीक है। ग्रीष्म के आगे लिखना है शुचि शुक्र। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद करो, शुचि शुक्र। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिशिर के आगे लिखना है तप तपस्या, बसंत के आगे लिखना है मधु माधव, ग्रीष्म के आगे लिखना है शुचि शुक्र आ गया, वर्षा के आगे लिखना है कि नभस्य आ गया, और शरद के आगे क्या लिखना है, ईषद ऊर्ज। ठीक है। और हेमंत के आगे क्या लिखना है, सहस्त्र। ठीक है ना। तो
सहस्य, तो ये वर्ड आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज़ अ तमश ना ईश, ठीक है ना। एक एक फर्स्ट वर्ड लिया, जैसे ही त से याद कर लें कि तप तपस्या है, म से याद कर लें मधु माधव है, और उसके बाद श से है तो शुचि शुक्र आ गया, तो न से आ गया नभमस्य आ गया, ई से आ गया ईश ऊर्जा आ गया, और स से आ गया तो स सहस्य आ गया। तो ठीक है, क्या आ जाएगा, तमश ना ईश, ठीक है ना। तो ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या है कि उन्होंने 2 आयन में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि हमने चरक संहिता में पढ़ चुके हैं, सूत्र 6 में तस्य श्री अध्याय में, उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है कि 2 आयन होते हैं, एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है, ठीक है। उत्तरायण में जो ऋतुएं जाती हैं तो वो कौन सी जाती हैं, जो अपर की 3 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, शिशिर वसंत और ग्रीष्म, ये कौन सी चली जाती हैं, उत्तरायण में चली जाती हैं, ठीक है। इसमें जो रस भी जो बलवान बताए गए होते हैं वो भी अलग बताए गए होते हैं। और वो जो अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वो कौन से आते हैं, वर्षा शरद और हेमंत, तो उसको हम किसके साथ डिनोमिनेट करते हैं, तो दक्षिण, ठीक है ना, दक्षिणायन के साथ डिनोमिनेट करते हैं। जो दक्षिणायन होता है इसमें क्या होता है, इसमें चंद्रमा का बल बहुत अधिक होता है, और जो ऊपर वाली जो 3 होती हैं उत्तरायण, उसमें क्या होता है, सूर्य का बल सबसे अधिक होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि जो अगर 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 हम रसों की बात करेंगे तो रस में क्या आता है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो इसमें क्या होता है, जो कि मधुर अम्ल लवण होता है, ठीक है ना, जो मधुर अम्ल लवण होता है वो क्या कहाँ चले जाता है, वो दक्षिणायन में चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो याद रखना कि जो 3 ऋतुएं हैं उसमें जो पहले 3 जो रस हैं वो नीचे चले जाते हैं उनके साथ, ठीक है। और जो ऊपर की 3 ऋतुएं आ जाती हैं उसके साथ कटु तिक्त कषाय चले जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको ऑलरेडी चरक संहिता में अच्छे से बता दिया गया था। अब क्या है, अब इनमें वही चीज़ बताई गई है कि इसमें आ जाता है कि अम्ल लवण मधुर, जो किसमें है, वर्षा शरद और हेमंत में प्रकोपित होते हैं। और जो तिक्त कषाय कटु है तो वो किस में चले जाते हैं, वो किस में चले जाएंगे, उत्तरायण में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये बताया गया। अब इसमें क्या है, इसमें ना वायु के बारे में ना, इसकी प्रधानता के बारे में बताया गया। वायु को क्या बोला गया, प्रजा का पालन कर बोला गया। वो क्यों बोला गया, क्योंकि वो क्या है, चंद्रमा क्या करता है कि चंद्रमा पृथ्वी को अपनी शीतल किरणों द्वारा क्या करता है, क्लेद करता है, ठीक है ना। तो जो चंद्रमा होता है वो क्या करता है कि पृथ्वी को क्लेद करता है, लेकिन जो वायु होती है वो क्या करती है, वो और जो सूर्य के साथ मिलकर वो क्या करती है, उसका शोषण कर देती है, उसको क्या सुखा देती है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला गया है। अब देखो, अगर उसके साथ वायु, अगर सूर्य के साथ वायु नहीं मिलेगी तो वायु जो सूर्य होगा उसकी जो अग्नि होगी वो और नहीं भड़केगी, तो वो अच्छे से क्या है, वो उसका शोषण भी नहीं कर पाएंगी। तो उन्होंने वही बोला कि जो चंद्र और जो सूर्य है दोनों का जो आश्रय लेकर क्या है, वायु जो है वो क्या करती है, प्रजा का पालन करता है। इसमें एक्चुअली ना वायु को क्या माना गया है, एज प्रधानता को दिखाते हुए उन्होंने ये बात बोली गई है। एक यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है उर्वी, तो उर्वी किसके लिए बोला गया है, तो चंद्रमा के लिए बोला गया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट पूछ लेते हैं कि काल चक्र क्या है। तो काल चक्र क्या होता है कि दक्षिणायन उत्तरायण दोनों आयनों को मिलाकर एक वर्ष होता है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। संवत्सर कैसे बनता है, जब सब ऋतुएं मिलती हैं तो वह 5 वर्ष मिलकर एक युग बनाते हैं, ये भी पता है। निमेष से लेके युग तक जो चक्कर चलता है, ठीक है, याद रखना, निमेष से लेके युग तक, ना कि इन्होंने बोला है कि संवत्सर तक, युग तक बोला है, मतलब 5 साल तक। निमेष से लेकर युग तक जो चक्कर के समान परिवर्तनशील कार्य करता है उसको क्या बोल देते हैं, काल चक्र बोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या है, नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो हमारी जो ऋतुएं हैं, तो ऋतुओं में कौन कौन सी औषधियाँ कितने कितने वीर्य वाली हैं और किस किस दोष का प्रकोप या संचय करती हैं या शमन करती हैं, उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में कैसी औषधि मिलती है, तो उसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर लिखा गया कि जो वर्षा में जो औषधि मिलती है वो कैसी होती है, तरुण अल्प वीर्य। एक तो तरुण होती है, मीन्स नई होती है थोड़ी, ठीक है ना, और अल्प वीर्य वाली होती है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इससे क्या होता है, ठीक है ना, वर्षा ऋतु में क्या होता है, तो पित्त का संचय होता है। तो किसका संचय होता है, तो जो होती है तो उससे क्या होता है, पित्त का संचय होता है, ठीक है ना। तो क्या आएगा कि औषधि और पित्त का क्या होता है, संचय होने लगता है। बिकॉज शरद ऋतु, क्योंकि वर्षा के बाद क्या आता है, शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त का प्रकोपित होता है। तो ऋतु के जो प्रकोप होता है उससे जस्ट एक पहली जो ऋतु होती है उसमें क्या होगा, संचय होगा उसका। नेक्स्ट अगला आता है हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु में क्या आ जाता है, हेमंत ऋतु में बोला है कि परिणत वीर्य, ठीक है ना, कौन सी आती है, परिणत वीर्यो बलवंत्यो, ठीक है ना। तो परिणत वीर्य मीन्स बहुत अच्छी वीर्य वाली होती है, ठीक है, बलवान होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हेमंत ऋतु में किसका संचय होता है, तो
कफ का, ठीक है, किसका होता है, तो कफ का जो होता है संचय होता है, जो क्या है कि जब बसंत ऋतु में उसका क्या हो जाता है, उसका प्रकोप हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और चरक में इसको क्या बोला गया, तुषार जल के साथ बोला गया, बलिना बलने और शीते शीते, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है ग्रीष्म। तो ग्रीष्म के लिए जो वर्ड दिया गया है सुश्रुत में, वो कौन सा दिया गया है, निदगे, ठीक है ना, निदगे है। और औषधि के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि निसार रूक्षा अति मात्र लाघवम। तो उन्होंने बोला जो ये वाली ग्रीष्म ऋतु की जो औषधियाँ होंगी तो वो कैसी होंगी कि तो सार रहित होंगी, निसार बोल दिया, रूक्ष होंगी, और साथ में क्या है, अति मात्र लाघवे, मीन्स क्या होगी, अत्यंत मात्रा में क्या होगी, हल्की होंगी। और ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में किसका संचय होगा, तो वात का संचय होगा, वात का संचय होगा, ठीक है। बिकॉज प्रावृत ऋतु, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, सुश्रुत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाती है, प्रावृत ऋतु आ जाती है। तो प्रावृत ऋतु कहाँ होती है, ग्रीष्म और वर्षा के बीच में प्रावृत ऋतु आती है, ठीक है ना। जो शिशिर ऋतु है इसको निकाल दिया जाता है और किसको रखा जाता है, और वर्षा और क्या आ जाता है, ग्रीष्म, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, वसंत आ जाएगा, ग्रीष्म, तो ग्रीष्म के बाद क्या आ जाएगा, प्रावृत। ये क्या है, शोधन करने के लिए बोला गया, शोधन मात्र के लिए, ठीक है। तो फिर प्रावृत ऋतु में क्या होता है कि वात का प्रकोपित होता है, तो वात का शमन फिर वर्षा ऋतु में होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, वात का संचय होगा, ठीक है। तो हमने जो ऊपर 3 ऋतुएं पढ़ी हैं उसमें संचय बताया गया। जैसे वर्षा ऋतु में शरद का पित्त का संचय होगा। उसके बाद हमने हेमंत ऋतु पढ़ा, उसमें कफ का संचय होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ग्रीष्म ऋतु, तो उसमें किसका संचय होगा, तो उसमें आ जाता है वात का संचय होगा। इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि वर्षा, हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में जो संचित होते हैं तो वो क्या है, शरद, वसंत और प्रावृत ऋतु में वो क्या होते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या, उसका निर्हरण करने के कर्तव्य करने चाहिए, ठीक है ना। तो इन्हें यही बातें बोली कि वर्षा, हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो संचित हुए होते हैं शरद, वसंत और प्रावृत ऋतु में, शरद में पित्त का, वसंत में कफ का और प्रावृत में वात का क्या होता है, प्रकोपित हो जाता है। ये किस किस का मत दिया गया है, सुश्रुत और शार्ंगधर का मत दिया गया है। और क्या है, इनको क्या है, निर्हरण करने के लिए क्या कर्तव्य हमें उस टाइम पे करने शुरू कर देने चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर जो विमर्श में दी गई है उसका ध्यान रखना। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि मधु माधव, तप तपस्या, ठीक है ना, यही हमने पढ़ी थी ना, तप तपस्या, मधु माधव हो गया। और हमने क्या पढ़ा था, शुचि शुक्र आ गया था, ठीक है ना। तो जब हमने ये दो पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने क्या है बोला गया कि माधवे प्रथमे। अब माधव, मधु माधव हमने कौन सी ऋतु में पढ़ा था, तो वसंत ऋतु में पढ़ा था, ठीक है ना। तो वसंत ऋतु कौन सी होती है, संशोधन के लिए कफ का प्रकोपित होता है, तो हम जो वमन करवाएंगे तो वो किस ऋतु में करवाएंगे, वसंत ऋतु में करवाएंगे। तो नहीं, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, माधव लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, नभ नवस्य, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, सहस्त्र, ठीक है। तो इसमें क्या, जो सहस्स्य है तो वो किस में आता है, ठीक है ना। तो उस रिगार्डिंग उन्होंने बात बोली गई। उन्होंने प्रथम बोला कि उन्होंने क्या बोला कि मधु, उसमें लिखा कि माधवे प्रथमे। तो माधवे प्रथम मीन्स कि माधव जो पहले आया हुआ है, तो वो कौन सा है, मधु आया हुआ है। तो नभ से प्रथमे, तो नभ से प्रथम कौन सा आया हुआ है, तो नभ से जो प्रथम है, ये किसके रिगार्डिंग है, ये चरक के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, सुश्रुत के रिगार्डिंग हम बात नहीं कर रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि प्रावृत यहाँ पर तो बात की हुई है किसी और की, लेकिन बात तो किसी और की चल रही है। तभी मैंने बोला कि यहाँ पर जो बात की गई है ध्यान रखना। फिर क्या है, माधवे प्रथमे आ गया, नभ से प्रथमे आ गया और सहस से प्रथमे आ गया, ठीक है। तो इसमें पहले वाले माधव का मधु था, नभस्य का नभ था और सहस्य का सह था, ठीक है ना। तो ये क्या है, 3 ऋतुओं के बारे में बात की गई है। अगर हम क्या है वाग्भट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उन्होंने क्या है, ऋतुएं जो मास सिंपल बताए गए हैं ना हमारे, उसके अकॉर्डिंग बताया गया। तो उसको याद करने के लिए याद रखना, SKC, स से आ जाएगा श्रवण, के से आ जाएगा कार्तिक और सी से आ जाएगा चैत्र, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला गया है कि इन्होंने उसी हिसाब से क्या है, दिन के रिगार्डिंग भी बोल दिया कि दिन जो हमारा जो पूरे 24 घंटे हैं तो वो भी क्या है, ऋतुओं के अकॉर्डिंग ही उन्होंने बोला गया कि होते हैं। जो ऊपर वाला ये श्लोका बताया गया इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब शमन करने वाली चीज़ें बताई गई हैं। शमन इन द सेंस कि जैसे कि प्रकोपित हमने बोल दिया कि वसंत ऋतु में क्या है, कफ प्रकोपित हो जाता है, तो शमन कहाँ होगा, ग्रीष्म ऋतु में होगा,
ठीक है। तो उन्होंने वही चीज़ें इसमें बोली हैं कि जो शमन होगा कफ का, तो वो कौन सी, जैसे लिखा है कि कफ जन्य जो शमक होगा तो वो ग्रीष्म ऋतु में होगा। कौन सी ऋतु में होगा? ग्रीष्म ऋतु में होगा। वात जन्य जो है वो कहाँ हुआ था? प्रावृत में हुआ था या वर्षा में हुआ था, तो उसका शमन कहाँ होगा? शरद ऋतु में होगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या, वो तो स्वभाव से या हम डायगनल की तरह हम चरक संहिता में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अगला आ जाता है वो आ जाता है कि दिन के समय में क्या है, पूर्व भाग में क्या है, वसंत। अब देखो इन्होंने क्या किया, दिन और रात मतलब 24 घंटे में इन्होंने क्या किया, ऋतुओं में डिवीजन कर दिया कि कौन सी टाइम पर कौन सी ऋतु के हम मतलब प्रबल होती है। तो दिन और रात में इन्होंने 3-3 भाग में डिवाइड कर दिया। तो याद रखना कि जो दिन है उसके भी 3 भाग कर दिए, रात के भी 3 भाग कर दिए। अब दिन में उन्होंने बोला कि पूर्व भाग जब होता है तो बसंत की तरह लगता है, जब मध्य आता है तो ग्रीष्म की तरह लगता है, बिकॉज गर्मी ज़्यादा लगती है, और जब थोड़ा सा आफ्टरनून टाइप का जो टाइम होता है तो उसमें कौन सा लगता है, उसमें जिसको हम क्या बोल देते हैं, अपहर, तो उसमें कौन सा लगता है, प्रावृत की तरह लगता है। इतना हो गया। नेक्स्ट अगला आता है संध्या। संध्या को प्रदोष के नाम से बोला जाता है कि प्रदोषे में कैसा, वर्षा की तरह लगता है, अर्धरात्रि में शरद की तरह लगता है, और जब सूर्य उदय होने लगता है मीन्स ब्रह्म मुहूर्त लाइक उसमें, तो उसमें कैसा लगता है, हेमंत की तरह लगता है। तो इन्होंने ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट हमने एक जन उपध्वंस जो चैप्टर पढ़ा था, चरक सूत्र, चरक विमान में 3 में हमने पढ़ा था जन उपध्वंस। तो उन्हें वही चीज़ इसमें बोली गई है कि ऋतुओं में जो व्याप्त व्याधियाँ हैं, ठीक है ना, तो वो किस वजह से होती है। तो उन्होंने बोला कि अदृष्ट और अधर्म की वजह से बताई गई हैं। ठीक है, किसकी वजह से, अदृष्ट और अधर्म की वजह से। और ढलन ने कुल कितनी व्याधियों के नाम लिया गया है, तो उन्होंने 18 प्रकार की ऋतुओं की व्याधियों के नाम लिए गए हैं। पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार की हैं, तो 18 प्रकार की व्याधियों के बारे में बताया गया है। ठीक है। और चरक ने क्या, यहाँ पर अदृष्ट बोला गया है और चरक ने सीधा अधर्म बोला था। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि अदृष्ट को ही अधर्म बोला जाता है, लेकिन वर्ड देखना है कि अदृष्ट वर्ड आया हुआ है सुश्रुत में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है कि जो सुश्रुत है उन्होंने नाम क्या दिया हुआ है, जैसे कि हमने भी देखा था, तो नाम उन्होंने दिया है मर्क। भेल संहिता में क्या दिया है, जनमार। और चरक में क्या दिया गया है, उन्होंने दिया है जन उपध्वंस। ठीक है, क्या दिया हुआ है, जन उपध्वंस। ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना कि इसका जो मूल बताया गया है वो तो अधर्म बताया है, लेकिन जो इसका योनि बताई गई वो क्या है, प्रज्ञापराध है। ठीक है। जो इसकी योनि बताई गई है वो क्या है, प्रज्ञापराध है। मतलब ये जानबूझ के जो हम कार्य करते हैं, हमें पता है कि ये सही नहीं है, फिर भी हम उस चीज़ को करते हैं, तो वो क्या आ जाता है, प्रज्ञापराध आ जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चरक था ना, उन्होंने क्या है, जो चरक संहिता में क्या है और भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था। उन्होंने बोला गया था कि कौन सी चीज़ें जो दूषित हो जाती हैं, तो इसमें बताई हुई है कि वायु, जल, देश और काल। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद वायु के बारे में एक्सप्लेनेशन की हुई है कि किस ऋतु में कहाँ की वायु जो है वो अच्छी और किधर की वायु अच्छी नहीं मानी गई। तो सबसे पहले आ जाता है हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु में क्या है, किधर की वायु आती है, तो हेमंत ऋतु में उत्तर दिशा से ठंडी हवा चलती है। ठीक है। तो कौन सी, उत्तर दिशा में, और चारों तरफ से क्या करती है, रजो धूम कुला, मीन्स क्या है, धूली और धूप से क्या होती हैं, व्याप्त होती हैं। ठीक है ना, धूली धूलकणों से और धुएं से क्या होती हैं, व्याप्त होती हैं। और तुषार वर्ड याद रखना, जहाँ तुषार वर्ड आ जाए वहाँ किसकी बात हो रही है, तो हेमंत ऋतु की बात हो रही है। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या बोला है कि तुषार, सूर्य तुषार मतलब हिमपात से क्या होता है, आच्छादित हो जाता है। उसके बाद इन्होंने जलाशय के बारे में की गई है, तो कौन सा जलाशय लेना चाहिए, तो ताड़ग आदि जो जलाशय है, ठीक है ना, बर्फ़ से ढके हुए, वैसे वहाँ से लेना चाहिए। इन्होंने ये जो बातें की हैं, कांक, गेंडा, महिषी, भैंस, हस्ती के मध्य से क्या है, दर्पित देखते हैं। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना हेमंत ऋतु में कहाँ की वायु होती है, तो उत्तर की वायु होती है। और कौन सा इन्होंने बोला गया है कि सूर्य तुषार से आच्छादित रहता है, और कौन सा जल, तो ताड़ंग आदि जल बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है शिशिर। तो शिशिर में इन्होंने क्या बोला कि शिशिर जो होता है अधिक शीत वाला होता है, दिशाएं वायु और वर्षा के व्याकुल रहती हैं, ठीक है ना, व्याप्त रहती हैं। और साथ में जो शेष जो बाकी हैं वो सब क्या है, हेमंत ऋतु के समान ही हैं। नेक्स्ट अगला आता है वसंत। तो वसंत में इन्होंने बोल दिया कि बहुत अच्छी है, वसंत की सबसे अच्छी इन्होंने वायु मानी गई है। इन्होंने बोला कि वसंत में क्या होती है, सब तरह सब दिशाओं से जो आती है वायु वो क्या होती है, निर्बल होती है। ठीक है। इसमें ये भी बोला गया कि उस मौसम में क्या है, माला वगैरह डालनी चाहिए, चंदन के लेप वगैरह लगाने चाहिए। ठीक है। और इसमें बोला गया कि इसमें सब दिशाओं से निर्बल, ठीक है ना, वन, उपवन और शोभा टाइप की वायु आती है। ठीक है ना। और इसी कोई सबसे अच्छी जो ऋतु मानी गई है कि जो मतलब कि इस मौसम में क्या होता है कि सब कुछ नॉर्मल रहता है, ना तो ज़्यादा गर्मी रहती है ना तो ज़्यादा ठंड रहती है। ठीक है ना। और इसमें एक जो वर्ड दिया गया है वो कौन सा रहता है, दैट इज़ अ पल्लव उज्ज्वल।
ठीक है ना, उसका वर्ड का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आता है कि ग्रीष्म, तो ग्रीष्म ऋतु में कैसे रहेगी, तो वो जो वायु रहती है वो बड़ी कष्टदायक होती है, तो क्या आ जाएगा, नैऋत्यो असुखा, ठीक है ना, जो कैसी वायु रहती है तो असुख वाली रहती है, कष्टदायक होती है जो वायु निकलती है, ठीक है। और उसमें क्या उन्होंने बोला है कि हिरन जल पीने के लिए व्याकुल से रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि प्रावृट, तो प्रावृट ऋतु में उन्होंने क्या बोल दिया कि कैसी, तो पश्चिम दिशा से वायु आती है, बिजली की चमक के साथ वो क्या है, बादल लाती हैं, भयंकर गर्जना और क्या है, मेघों से व्याप्त रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। और साथ में उन्होंने क्या बोला है कि शक्र गोपों, ठीक है, इंद्र वीर व्यूटी जो होती है उससे उज्ज्वल, और कदम्ब नीब कुटज सर्ज केतकी, इससे क्या होती है, विभूषित होती है। तो केतकी वर्ड जो है उसे याद रखना, केतकी वर्ड इसमें आया हुआ है प्रावृट ऋतु में, ठीक है। उसके बाद जब हम दिशाएं पढ़ते हैं तो दिशाओं में हम ये एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये टेबल बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो जैसे कि NSWE लिखा हुआ है ब्लू पेन से, तो उसमें क्या है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट आ गया। अब बीच के जो होते हैं उसको हमें याद करना पड़ता है, तो उसको याद करने के लिए ये एक टेबल आता है, दैट इज़ ए निव्या। क्या आ जाएगा, निव्या, क्या आ जाएगा, निव्या SW, निव्या SW क्या है, वो आ जाता है साउथ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट से स्टार्ट करना है। तो उन्होंने बोला जो आपको स्टार्टिंग करनी है वो साउथ वेस्ट से स्टार्ट करनी है, तो नी से, ठीक है ना, तो नी आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वी, तो ऊपर की तरफ, जैसे कि घड़ी चलती है वैसे ही जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना। तो नी आ गया, उसके बाद आ गया वी आ गया, और उसके बाद आ जाएगा ई, उसके बाद आएगा ए, निव्या। तो नी से कौन बनता है वो आपको पता होना चाहिए, वी से वायव्य होता है, ई से ईशान, और ए से आग्नेय, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो कौन याद करने के लिए याद रखना कि निव्या क्रीम आती है, उससे याद रखना है निव्या SW, ठीक है। तो वो चीज़ें आई गई हैं। नेक्स्ट अगला आ गया इसमें कि वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में उन्होंने क्या बोल दिया कि जो वर्षा ऋतु की जो वायु होती है वो कैसी होती है। तो उन्होंने बोला कि वर्षा ऋतु में जो जल होता है, जल के पूर्ण रूप से प्रबल प्रवाह से क्या होता है, तीर के ऊपर से स्थिर पेड़ों को क्या करती है, उखाड़ लेती है। और इसमें क्या होता है, जो कुमुद होते हैं, श्वेत कमल होते हैं, वो खिले हुए मिलते हैं, नील कमल भी जो होते हैं वो शोभा युक्त रहते हैं, ठीक है। इस तरह मंद मंद ध्वनि जो चलती है वर्षा की, और मेघों से सूर्य और नक्षत्र के आकाश छिपते रहते हैं, ठीक है। मीन्स क्या, कभी आसमान साफ रहेगा, कभी क्या बादल आ जाएंगे, तो उन्होंने वो चीज़ इसमें बोली गई है। नेक्स्ट अगला आता है कि शरद ऋतु, तो शरद ऋतु में क्या बोला कि भ्रू उष्ण, तो इसमें का वर्ड क्या है, दैट इज़ अ पिंगल वन का, और उष्ण हो जाता है, ठीक है। और सफ़ेद बादल हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, और इसमें जो हंस है, ठीक है ना, जो हंस है वो इधर उधर चलते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर लिखा कि पंख शुष्क, तो इसमें एक चीज़ क्या हो जाती है कि पृथ्वी के कीचड़, ठीक है ना, कीचड़ युक्त शुष्क और क्या है, ध्रुम से व्याप्त रहती हैं, ठीक है ना। नीचे और ऊंचे जो समतल हैं वो क्या है, वो कीचड़ से, शुष्क से, ध्रुम से, क्योंकि जो इसकी पहली ऋतु है वो वर्षा है, तो वो वर्षा ऋतु की वजह से क्या है, कीचड़ से युक्त, सूखी और ध्रुम, मतलब कि इस तरह से रहती है। और उन्होंने साथ में इतना कुछ खास नहीं है, आगे चलते तो आगे उन्होंने क्या बोला कि रोग उत्पन्न होने से पूर्व क्या है, वसंत आदि में। अब उन्होंने क्या बोला कि पहले बोला था कि नहीं, हरण कर लेना चाहिए आपको, तो उन्होंने वही बोला कि वसंत ऋतु में आपको श्लेष्म का, पित्त ऋतु में आपको वसंत ऋतु में आपको श्लेष्म का, शरद ऋतु में पित्त का, और वर्षा में क्या है, वात का। तो क्या है, इनका आपको निहरण कर लेना चाहिए। वही आ जाएगा कि वमन देना चाहिए, विरेचन देना चाहिए, और क्या देना चाहिए, पित्त का, उसके लिए बस्ती हो गया, स्नेह, ऐसा क्या है, वात के लिए संशमन चिकित्सा, मतलब कि जो करनी चाहिए, उससे क्या होगा, शांति मिलेगी। उसी प्रकार जो चरक निदान में बताया गया है, पित्त के लिए कि विरेचन ही पित्तस्य जरा परम औषध है, ठीक है। तो परम औषध ये बताई गई है, और बस इतना काफ़ी है। इसी तरह क्या है, जो चैप्टर 6, ठीक है ना, सुश्रुत संहिता का, सूत्र का चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर जो 6 है वो ख़त्म होता है। इसी तरह हम आगे सप्तम अध्याय की तरफ चलते हैं, उसका नाम आ जाता है यंत्र विधि अध्याय।